channel. I am Supriya and this is my channel Live, Love, Laugh and Learn. Guys, this is a channel where we learn about personality development, self-development and motivational things. So in case you are new, please like and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get a notification. तो guys, आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ, साथ ही साथ उस वेज के बारे में भी बात करने वाली हूँ जिस पे जाकर हम इस डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने गोल पे काम कर सकते हैं, उसके लिए फोकस कर सकते हैं। तो क्या है ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन? हम सभी को पता है गाइज, ये जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है शायद ये किसी समय में टूल हुआ करता था, बट अब ये टूल नहीं रहा। शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है, जिनका बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, वो उसे एज अ टूल यूज़ करते होंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते होंगे जब उन्हें इसकी ज़रूरत है और अच्छी चीज़ें इससे सीखते होंगे। बट मैक्सिमम लोग इसके डिस्ट्रैक्शन में इस तरह से फंस जाते हैं कि ये जानते हुए कि लाइफ में हमारा कुछ गोल है, हमें कुछ चीज़ें अचीव करनी है, इस ट्रैप में फंस जाते हैं और कितने आवर्स निकल जाते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। हम ये सोच के जाते हैं कि 10 मिनट हम टाइम स्पेंड करेंगे और 10 मिनट के बाद आके पढ़ाई करेंगे या काम से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, बट कितने आवर्स निकल जाते हैं। तो क्या करें हम कि हम इस ट्रैप से अपने आप को बचा सके, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ एडिक्शन है। बाहर के कंट्रीज़ में, इवन इंडिया में भी, दिल्ली में इसके टेस्ट सेंटर है जिसमें आपको इसके एडिक्शन से बचाने के लिए फ़ोन के एडिक्शन से बचाने के लिए लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो कैसे हम इससे बचना है, इस पे अब फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या बात होती है जिस वजह से हम इस पे इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं और फिर भी हमें अच्छा लगता है, थ्रिल लगता है, जानते हुए कि हमारा गोल लाइफ में कुछ और है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इसे शॉर्ट में समझाऊंगी कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज़ होता है। न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक सेल है जिसके थ्रू एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है और कुछ एक्टिविटीज़ में वो केमिकल बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, वहीं कुछ एक्टिविटीज़ में ये डोपामिन बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होता है। जिनके रिजल्ट अनसर्टेन होते हैं उसमें ये डोपामिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, वहीं जिन चीज़ों के रिजल्ट सर्टेन होते हैं जैसे बुक रीडिंग कह लो, पढ़ाई लिखाई कह लो, इसमें ये डोपामिन बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होता है। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ में हमारा मन नहीं लगता और यही रीज़न है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिस पे ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया कह लो, गैम्बलिंग कह लो, गेमिंग कह लो, शॉपिंग कह लो, बाय वन गेट वन वाली चीज़ें, पार्टी कह लो, ये सारी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है और इसलिए हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करने का मन करता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये सारी चीज़ों के वजह से हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता और हम इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अब क्या करें कि हम इसके ट्रैप से बच सकें, क्योंकि फुल्ली हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि आप इसे फुल्ली छोड़ दो तो वही वाली बात हो जाएगी जैसे हम फास्टिंग करते हैं 1 या 2 दिन के लिए और उसके बाद जैसे ही फास्ट ख़त्म होता है बुरी तरह से खाने पे टूट पड़ते हैं। तो ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमें अचीव करना है वो सारी चीज़ें भी हम अच्छे से अपने टाइम से कर लें और साथ ही साथ एज अ रिवॉर्ड अगर आप चाहो तो कुछ मिनट्स के लिए अपने आप को कुछ टाइम के लिए 20 मिनट्स के लिए या हाफ एन आवर के लिए अपने आप को फ़ोन दे सकते हो, जिस पे आप सोशल मीडिया देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, जो भी करना है। तो पहले जो लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज़ है उसे हमें पहले कर लेना चाहिए और उसके बाद एज अ रिवॉर्ड अपने आप को कुछ टाइम के लिए हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज़ में अपने आप को आप दे सकते हो। क्योंकि अगर आप पहले हाई डोपामिन वाली एक्टिविटी कर लोगे तो इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, इतना फोकस नहीं रहेगा कि आप लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज़ में वही पढ़ाई में आप इतना या अपने वर्क से रिलेटेड चीज़ों में उतना फोकस कर पाओ। तो इस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपना इस तरह से अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते कि सारी चीज़ों से हटा के बस क्योंकि वो वे मुझे नहीं लगता कि एक राइट वे है। इतना रिस्ट्रिक्शन भी अगर आप खुद पे कर लो तो वो एक राइट वे नहीं होता, क्योंकि फिर लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाती है। तो एक बात और बोलूँगी गाइस कि जैसे ये भी जो भी सोशल मीडियाज़ है,
फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कह लो, इनका कुछ ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसमें आप जिस काइंड ऑफ वीडियोस देखोगे वैसे ही वीडियोस बार बार आएंगे। तो शायद आपको लगता हो कि पूरी दुनिया में लोग यही देख रहे हैं, बट आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग किसी और की दुनिया हो सकती है। तो जब भी जो भी देखो, 1000 तरह के वीडियोस आएंगे, 1000 तरह की चीज़ें आएंगी। आप ऐसी चीज़ें ना देखो जो आपको आपके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करे और आपके गोल से दूर ले जाए। तो अपने चॉइस को, जो आपका गोल है उससे रिलेटेड, उससे मिलती जुलती चीज़ें देखो जो और हेल्प करे। अगर आप हाफ एन आवर के लिए अपने आप को फ़ोन भी दे रहे हो तो उससे कुछ चीज़ें सीख सको वहाँ पे जाकर, और वो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करे, है ना। ये सारी चीज़ें याद रखो। और लास्ट में मैं कहूँगी, शतरंज जो एक गेम है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला ये कि लाइफ में मिलकर अगर हम चलें, तो अगर आपका कुछ गोल है और आप खुद मेहनत कर रहे हो, लेकिन अपने साथ में ऐसे लोगों को भी अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कर लो जिनका पर्पस भी आगे बढ़ने या बढ़ाने का है, तो आप कहीं ज़्यादा तेज़ी से अपने गोल को अचीव कर सकते हो, है ना। तो मिलकर अगर हम चलें तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और दूसरा ये कि लाइफ में कभी कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए कभी कभी हमें पीछे भी जाना पड़ता है। तो मे बी आपको मन करता हो कि ये सारी एक्टिविटीज़ हम करें, इसमें हमें मुझे अच्छा लगता है, बट कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लाइफ में जाना है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जिस तरह शतरंज के गेम में हम 2 कदम पीछे भी जाते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली जीतना है, उसी तरह अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उनसे अपना पीछा छुटाना पड़ेगा। Thank you so much. I hope you like this video. See you in the next video. Bye bye.